हेलो बच्चों, हाय, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक स्टेप के बारे में, है ना। एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले प्यारे बच्चों, एकदम बेसिक से इसको बच्चा पढ़ सकता है ना। इंग्लिश ग्रामर का कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि कौन क्लास का बच्चा कौन चीज़ें पढ़ सकता है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, बेसिक इंट्रोडक्शन जैसी क्लासें हैं। इसे चाहे तो बड़ा बच्चा भी पढ़ सकता है, छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है, यानी कि 6 क्लास से अपर लेवल तक पढ़ सकता है। और सीबीएसई वालों में तो ये और भी पहले ही हो जाता है, 4-5 में ही दिया हुआ होता है, लेकिन पढ़ाया जाता है या ना पढ़ाया जाता है वो उस पर मैटर करता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले लेटर से, है ना। एकदम जिसको ABCD भी नहीं आता होगा ना, वो भी यहाँ पर सीख सकता है कि ABCD क्या होती है, कैसे लिखी जाती है ना। उससे एकदम ABCD से स्टार्ट करने वाले, है ना। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है लेटर, ठीक है। जो यहाँ पर बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि सबसे छोटा और सबसे अच्छा टॉपिक है हमारा, एकदम बेसिक सा टॉपिक है लेटर। तो प्यारे बच्चों, लेटर को बोला जाता है हिंदी में क्या बोला जाता है, तो अक्षर बोला जाता है। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि लेटर को अक्षर बोला जाता है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेटर किसे कहते हैं, हो सकता है ना, क्योंकि अगर आपसे बाय द वे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज लेटर, लेटर किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए यहाँ पर एकदम उस दोनों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर लिखा है, ताकि इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ें और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ें, है ना। और जो चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव बनता है हम उसको भी कराते चलेंगे, ताकि आपको कहीं और ऑब्जेक्टिव ढूंढना ना पड़े, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेटर किसे कहते हैं, है ना। तो लेटर प्यारे बच्चों वह सबसे छोटी इकाई होता है ना। लेटर वह सबसे छोटी इकाई होता है जिसके प्रयोग से हम अंग्रेजी के कोई भी शब्द लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके प्रयोग से हम क्या लिखते हैं, तो अंग्रेजी शब्द लिखते हैं, ठीक है। अंग्रेजी शब्द लिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें, बाय द वे इंग्लिश की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में क्या आप लिखिएगा कि अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट with the help of which we write an English word, है ना। कितना इजी सा टॉपिक और एक डेफिनेशन है ना। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, एकदम इजी से इजी डेफिनेशंस को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है, विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी मदद से वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, तो अंग्रेजी शब्द लिखते हैं, है ना। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाए, लेटर से संबंधित रिलेटिव कोई भी ऑब्जेक्टिव आ जाए तो उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बाय द वे पूछा भी जा रहा है ना। तो आप देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ लेटर इन इंग्लिश, बोल रहा है ना कि लेटर मतलब लेटर जो होता है ना, लेटर्स की संख्या कितनी है इंग्लिश में। बोला जा रहा है कि अंग्रेजी में अक्षर की संख्या कितनी है, तो हम बता सकते हैं 26, है ना। ABCD प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े होंगे ABCD, तो ABCD कितने होते हैं अंग्रेजी में, ABCD कितना होता है ना, 26 होता है ना, 26 होता है। और एक और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन रहा है, क्या बन रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटर आर देयर इन इंग्लिश। बोल रहा है ना कि लेटर्स की संख्या कितनी है, लेटर कितने प्रकार के होते हैं और उनकी संख्या कितनी है, वे कितने होते हैं। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ लेटर, है ना। पूछ रहा है कि लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ लेटर, ठीक है। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप ऑफ लेटर, 2 ही टाइप होते हैं ना लेटर्स के, तो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब पूछ दिया जाए कि 2 टाइप तो होता है, लेकिन वो दोनों टाइप का नाम क्या क्या है, आखिर वो कौन से 2 टाइप होते हैं, है ना।
तो आप बता सकते हैं कि लेटर्स के दो टाइप होते हैं। तो दो टाइप का मतलब क्या है, एक पहला कैपिटल लेटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर, और दूसरा है स्मॉल लेटर, है ना। तो कैपिटल लेटर का मतलब क्या होता है और स्मॉल लेटर का क्या मतलब होता है, आइए इसको हम देखते हैं, ठीक है ना, समझते हैं। तो कैपिटल लेटर का मतलब होता है बड़ा ABCD और स्मॉल लेटर का मतलब होता है छोटा वाला ABCD। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे छोटा ABCD और बड़ा का ABCD, पढ़े हैं ना। तो वही होता है कैपिटल लेटर, बड़ा को कैपिटल लेटर बोलते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जबकि छोटे वाले ABCD को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है ना। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3 ऑब्जेक्टिव बताइए। एक लेटर हम पढ़ना है ना, लेटर एक पढ़ना है, लेकिन उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बाई वॉट अदर नेम इज द लेटर नो, बोल रहा है ना कि लेटर्स हम जानते हैं कि लेटर्स जो होता है वो तो होता ही है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए कि लेटर्स को और किस नाम से जाना जाता है। लेटर्स को तो हम जानते हैं कि लेटर को लेटर के नाम से जानते ही हैं, लेकिन और किस नाम से जानते हैं, तो लेटर का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं साउंड, साउंड बोलते हैं, ठीक है। अब सर लेटर्स को हम साउंड कैसे बोलेंगे, क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर लेटर को हम साउंड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि लेटर्स की संख्या 26 है ना, 26 लेटर है ना। लेटर का टाइप ना 2 है, संख्या तो 26 है ना। तो लेटर्स का जो 26 संख्या है वे सभी संख्या को आप बोलिए ABCD, मतलब जो भी ETCZ XYZ, ठीक है, कुछ भी बोलिए। क्या आपके मुंह से एक स्वर का उच्चारण हो रहा है, कोई साउंड निकल रहा है, कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है ना। आपके लिरिक्स के माध्यम से एक साउंड उत्पन्न हो रहा है ना। जो साउंड उत्पन्न हो रहा है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, उसी का ना लेटर का ही ना दूसरा रूप होता है ये साउंड। जो भी हम बोलते हैं, प्रत्येक वर्ड बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के ध्वनि निकलती है ना, विभिन्न विभिन्न वर्ड बोलते हैं, तो विभिन्न विभिन्न साउंड बोलते हैं ना, है ना। अभी जो भी बोल रहे हैं ये एक प्रकार का साउंड ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ भी है, साउंड ही है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोगों का लेटर का जो चैप्टर था, जो भी लेटर का चैप्टर था, टॉपिक था, वो चैप्टर समाप्त हो चुका है यहाँ पर, है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, है ना। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अगले आने वाले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे सबसे पहले आ जाए, ठीक है। धन्यवाद।